हेलो एवरीवन। मैं हूं मुकेश पांडे और आज मैं आपको पढ़ाने के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। उसको स्टेप बाय स्टेप बड़े इजी तरीके से अपन पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, इंटीग्रेशन जीरो से टी फंक्शन हमारा यदि एफ ऑफ टी और डी टी लिखा है तो ये प्रॉपर्टी होती है एफ ऑफ एस अपॉन एस। यहाँ इसमें लाप्लास की प्रॉपर्टी है तो यहाँ क्या लगा दोगे आप? एल। इसकी लिमिट जीरो से टी है, एफ ऑफ टी डी टी है, लाप्लास का प्रॉपर्टी है इंटीग्रल, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एफ ऑफ एस अपॉन एस में। ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का नाम है इंटीग्रल प्रॉपर्टी। इससे सेमेस्टर एग्जाम में, गेट में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी में क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन कौन सा आता है? क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल जीरो से टी साइन टी बाई टी डी टी। ये क्वेश्चन है। यदि मैं आपने मेरा वीडियो देखा हो डिवीजन प्रॉपर्टी में तो मैंने एक क्वेश्चन कराया है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी बाई टी का। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया? इसकी लिमिट क्या हो गई इंटीग्रेशन की? जीरो से टी। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? इंटीग्रल तो लगेगी, इसके साथ साथ इसमें डिवीजन प्रॉपर्टी लगना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे यहां से। सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारा साइन टी बाई टी। तो ये साइन टी बाई टी से डिवाइड है तो इसमें एक लगती है पहली प्रॉपर्टी है, इसका नाम है डिवीजन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, देखो तो लाप्लास लेंगे हम साइन टी का, और साइन टी का लाप्लास होता है 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता कि साइन टी का लाप्लास होता है? तो बेसिक फार्मूला है लाप्लास का, यहाँ लिखता हूं मैं कि यदि कहीं पे साइन 80 लिखा है और साइन 80 का लाप्लास होता है ए डिवाइड बाय एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक ही जगह यहाँ पे कितना लिखा है? 1 लिखा है, तो फार्मूला हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एफ स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब आप देखते हैं किससे डिवाइड है? टी से डिवाइड है, तो यहां लिखेंगे बाय 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 डिवीजन डिवीजन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको याद करना पड़ेगी। बाय डिवीजन प्रॉपर्टी किसकी है? लाप्लास की है। देखिए डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होता है कि एफ ऑफ टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी फंक्शन हमारा एफ ऑफ एस इंटू क्या होता है? डी एस। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये एस से स्टार्ट होती है, एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगी आपको। आपने लाप्लास साइन टी का लिया है और साइन टी का लाप्लास आया है 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको इक्वल में मान लेना आप एफ ऑफ एस। एलईटी लिख दिया मैंने, लेट। हमने मान लिया कि एफ ऑफ एस के बराबर क्या है? 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस एफ ऑफ एस की वैल्यू इस पे रख पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो देखिए एफ ऑफ टी बाई टी मतलब ये हमने एल लगा दिया, तो हमारा फंक्शन कौन सा हम सॉल्व कर रहे हैं? साइन टी बाई टी। साइन टी बाई टी इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी। एफ ऑफ एस कितना है? एफ ऑफ एस एफ का है 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और डी एस। अब 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है जो, इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। एक बेसिक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, यहां लिख देता हूं मैं। देखिए 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। फार्मूला होता है हमारा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। मेरा बोलने का मतलब ये है
11 12th में आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन, नहीं पढ़ा है तो एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है। तो इससे आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर है ना, ए की जगह यहाँ कितना है 1 है, तो जिसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स S/1, ये हो जाएगी लिमिट S टू 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का, ये हो गया tan इनवर्स S/1। इस फार्मूला से एक ही जगह आपने क्या रख दिया 1 रख दिया, tan इनवर्स होता है फार्मूला में, यहाँ x है यहाँ s है, डिवाइड बाय एक ही जगह क्या हो गया 1 हो गया। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसकी लिमिट को रखते हैं। लिमिट कैसे पुट करते हैं, ये ऊपर दिख रहा है ना ऊपर आपको, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और जो नीचे उसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम। नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन। यहां देखो एक बार मैं s की जगह इंफिनिटी रखूंगा तो अपर लिमिट हो जाएगा, एक बार s की जगह s रखूंगा तो ये हमारा चल रहा था लाप्लास, हम सॉल्व कर रहे थे sin t बाय t का। ये हो जाएगा हमारा, जो हमारा फार्मूला था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स s, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें पुट कर दिया। अब tan इनवर्स इनफाइनाइट का जो वैल्यू होता है वो होता है π/2 माइनस tan इनवर्स s। π/2 मतलब 90 माइनस, तो tan होता है इनवर्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है cot इनवर्स x में, इसको यहां लिख देंगे हम लोग cot इनवर्स x। आप यहां साइड में लिख लेना कि जो tan इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू होता है π/2, ये आपको याद करना पड़ेगी। तो ये आपने सॉल्व किया है, ये आपका जो यहाँ पे sin t/t, इसको आपने सॉल्व किया तो आया कितना आंसर आ गया cot इनवर्स s। यदि ये क्वेश्चन सिर्फ इतना आया होता कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin t/t, तो इसका आंसर हो जाता cot इनवर्स s। बट इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इसमें क्या था इंटीग्रेशन 0 से t था, तो अब लिखेंगे हम बाय IP लिख देता हूं। IP अभी लिखा था मैंने प्रॉपर्टी आपको, IP क्या होता है इंटीग्रल प्रॉपर्टी होती है, किसकी होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, है ना। बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी ये होता है हमारा f ऑफ फंक्शन यहाँ पे t है, बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी 0 से t f ऑफ t इंटू डी टी, तो ये बन जाता है हमारा f ऑफ s/s में। ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है इंटीग्रल प्रॉपर्टी। यदि लिमिट 0 से t लिखा है, फंक्शन है f ऑफ t, तो कन्वर्ट हो जाता है f ऑफ s/s, मतलब s से क्या होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लाप्लास, हमारा फंक्शन है 0 से t sin t/t, जो हमारा यहाँ फंक्शन f ऑफ t क्या है sin t/t है, f ऑफ t dt। तो आपने इसको सॉल्व किया है sin t/t को, तो कितना आया आंसर देखिए, sin t/t को सॉल्व किया तो कितना आया cot इनवर्स x आया है, ये आया आपका cot इनवर्स s डिवाइडेड बाय। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या है 0 से t है, तो s से क्या हो जाता है डिवाइड होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बन जाता है आपका। ये क्वेश्चन सभी बुक्स में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसका कारण क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में दो चीजें लगी हैं। एक तो आपको इस क्वेश्चन में डिवीजन प्रॉपर्टी आना चाहिए, दूसरा आपको इसमें इंटीग्रल प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो डिवीजन प्रॉपर्टी भी अपन ने लिखा है यहाँ पे और इंटीग्रल प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई किया है, और इसको फाइनल आंसर पहुंची हम cot इनवर्स s/s। ये फाइनल सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट टाइम पे था। थैंक यू।